तो जय गुरु जी एवरीवन, वंस अगेन। और थैंक यू सो वेरी मच हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही जो लोग आ रहे हैं उनका भी वेलकम है। नम्रता मैम, मैंने आपको अनम्यूट करा है। आप अपने आप को अपने एंड से अनम्यूट करिए और बताइए अगर आप रिस्ट वॉच के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो। अभी यू आर ऑडिबल, बोल सकते हैं आप। ओके, कोई और बताना चाहेगा रिस्ट वॉच के बारे में? क्या होती है रिस्ट वॉच, क्या होती है, या वॉच, इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इससे बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं अपनी लाइफ में? कोई बताना चाहेगा? मुझे आधे लोग तो दिख ही नहीं रहे थे। ओके, सो अभी विजिबल हुए। कोई और बताना चाहेगा? दीपा मैम, आप बताना चाहोगे रिस्ट वॉच क्या है? इस आईफोन, आधे से ज्यादा लोगों ने कैमरास ही ऑफ रखे हुए हैं ना, सो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसने हैंड रेस किया है किसने नहीं किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। Okay. चलो दीपा मैम को ओपन करते हैं अभी। आप दिख गए हो, स्क्रीन पे आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कैसे हो जी, आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। मैं बस ट्रैवल करके आ रही थी और मुझे पता था मैंने अटेंड करना है। मैं लिफ्ट से इसको ऑन करके आई थी। ओ ग्रेट, थैंक यू। या सो रिस्ट वॉच का यार, मेरे को ऐसे कुछ नॉलेज नहीं है, बट मुझे पता है कि अगर वॉच अच्छी होगी तो आपका टाइम अच्छा होगा। वॉच के स्पेसिफिकेशंस अच्छे होंगे, मतलब डार्क कलर नहीं होने चाहिए, गोल्डन में हो, वाइट में हो, तो आपका टाइम अच्छा रहेगा। मतलब मुझे लगता है कि जो चीज आप पहन रहे हो अपने टाइम को देखने के लिए, तो आपका वो वॉच भी अच्छा होना चाहिए, तो ही आपका टाइम अच्छा रहेगा। ओके। मतलब ये मेरा एक मन की बात है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वॉच अच्छी होनी चाहिए तो टाइम अच्छा होगा। मतलब बहुत स्पेसिफिकेशंस अच्छी आप होगी तो बताओगे? टाइम अच्छा हो जाएगा। स्पेसिफिकेशंस आप बताओगे? ओके, हाँ ठीक जी। है। और कोई, और कोई बताना चाहेगा? सत्य प्रकाश जी, ओके, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। वेट अ मिनट। जय गुरु जी सर, आप बताना चाहें? जय गुरु जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, थोड़ा मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। इसलिए केतु और वीनस की ब्लेसिंग के लिए हम लोग जो है इस रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बताते भी हैं ओके। कि अगर आप सम्मिलित रूप से सिल्वर और गोल्ड मिश्रित चेन का उपयोग करेंगे, डायल गोला हो और व्हाइट हो और नंबर्स लिखे हुए हो, तो ओके। ये सब चीजें जो है आपको केतु और उसकी वीनस की ब्लेसिंग के लिए बैलेंस कर देगी। ओके। तो इसी के लिए हम सजेस्ट करते रहते हैं एस्ट्रोटॉक पर। अब अच्छा। कहाँ तक इसमें ज्यादा सच्चाई है, कहाँ तक, चूंकि इसमें डिटेल्ड हमने स्टडी नहीं किया है, अच्छा, जितना आपने किया है स्टडी। तो बस उतना ही। हाँ, जी 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 जी। क्योंकि चैतन्य मिश्रा सर से मैंने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी सीखी थी, तो ओके। उन्होंने बैलेंस करने के लिए उन्होंने यही हमें सजेशन दिया था ओके। कि बाकी ओके। बाकी तो क्रिस्टल से भी हम लोग कर लेते हैं। जी जैसे सेवन चक्र का ब्रेसलेट जो है, जी सजेस्ट करते हैं कि आप केतु की ब्लेसिंग के लिए कर लीजिए, और जी वीनस के ब्लेसिंग के लिए गोल्डन पाइराइट का ब्रेसलेट कर लीजिए। लेकिन लोग मंगाते नहीं, चूंकि वो 1,500-2,000 रुपए के रेंज का पहुंच जाता है, जी जी और जी। उतने में तो कोई ना कोई घड़ी भी मिल जाएगी, लोग कर लेंगे। पर और घड़ी फिर दोनों ब्रांडेड तो नहीं मिलेगी ना? में मिल जाएगी, 2,500-2,500 रुपए मिल जाएगी, हाँ, ऐसा दो कुछ ढाई नहीं हजार पे आने से आएगी, है। बिल्कुल 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 हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब 5,000 खर्च करने से अच्छा है कि 2,500 जी मिल जी जाती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। थैंक यू, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया हमें। जी हाँ। जी। हाँ, थैंक यू यस। आपको भी अवसर देने के लिए। सबीना जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिन लोगों ने अपने कैमरास को ऑन रखा है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी पता चलता है, क्योंकि जब हम कैमरास ऑन रखते हैं तो हमारा सूर्य अच्छा होता है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, और हम किसी को फेस कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को हिडन रखते हैं, है ना, तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है, जब हम हिडन रहते हैं तो वो राहु की एनर्जी को कैरी करता है, क्योंकि राहु जो है वो हिडन है, शेडो प्लैनेट है। तो सेम अपने कैमरास को ऑन रखा करें, इससे भी आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो हाँ जी सबीना जी आप बताइए। मैंने रिस्ट वॉच का ज्यादा सुधीर कोवे जी को मैंने मतलब उनके जो वेबिनार्स होते हैं वो अटेंड करे थे, और उनको ऑनलाइन फॉलो करती हूँ ओके। इंस्टाग्राम पे, और जी। उनसे बुक्स भी ली हैं मैंने। जी। और मैं संदीप बत्रा जी से न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तो वहां पे भी रिस्ट वॉच का काफी रोल है। ओके। और इसके बाद ही मैंने अपने आप को थोड़ी ब्रांडेड वॉच गिफ्ट करी। ओके। सो उसका भी बहुत चेंज मेरे को नजर आया। बट ग्रेट। एग्जैक्टली कौन से नंबर, जैसे स्पेशली आपने हाईलाइट करा है बोन का और रिलेशनशिप का, तो ये रीड करने के लिए मतलब समझने के लिए आज मैं ज्वाइन हुई हूँ। ओके। ग्रेट। ग्रेट। वेलकम मैम। ठीक है, हु एल्स, और कौन बताना चाहेगा रिस्ट वॉच क्यों पहनी जाती है? कोई और बताएगा, हैंड रेस करेगा अपना। कोई और बताना चाहेगा? एम आई ऑडिबल ना, मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपरली? थैंक यू। ओके, सो और कोई बताना चाहेगा कुछ अपने एंड से? और क्या लगता है कि रिस्ट वॉच क्यों पहननी चाहिए? बहुत सारे लोग शौक के लिए भी पहनते हैं, अच्छी लगती है ना, वीनस की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, सुंदर लगती है, फैशन के लिए पहनते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं पहनने के लिए। सो ये ओके, ट्रांसफॉर्मर। ओके, मैं आपको वो करती हूँ। मैंने आपको अनम्यूट किया है सर या मैम, जो भी है आप। जी। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग। ट्रांसफॉर्मर आईडी से बात कर रहा हूँ ओके। दीदी। जितना मैं समझ पाता हूँ कि इट हैज़ टू डू विथ समथिंग विथ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये थॉट प्रोसेस के साथ में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती है। राइट। जैसी आपकी थॉट प्रोसेस होती है वैसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। बिल्कुल, तो डेफिनेटली। किसी की घड़ी या किसी की कोई भी चीज़, स्पेशली घड़ी, क्योंकि घड़ी पल्स करती है, रेजोनेट करती है हमारी बॉडी के साथ। जी। जी। तो जी। किसी की अगर थॉट प्रोसेस अगर समझनी है तो घड़ी से इंटरप्रेट की जा सकती है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, आई एम न्यू टू दिस, बट ऐसा मेरा एक खुद का असेसमेंट है, पता नहीं सही है गलत है। नहीं तो नहीं, आप अगर बिल्कुल करेक्ट आप बोला अभी तक इसको आपने। रिवर्स भी कर सकते हैं तो सॉरी। इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। इसे रिवर्स भी किया जा सकता है अगर सबकॉन्शियस आपका कंट्रोल में नहीं है। तो जी। आप जो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, हम्म। अगर उसका अगर सही तरीका हमें पता हो तो वो चीज इंप्लीमेंट करके हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को विथ सम टाइम चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट करेक्ट। आई फील। करेक्ट। करेक्ट। जी दीदी, बस इतना ही कहना था, कंक्लूड करो। थैंक यू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। ओके, उषा मैम। उषा मैम को अनम्यूट करा जाता है। आपको अनम्यूट करा, आप अपने एंड से अनम्यूट करिए। जय गुरु जी। Namaste, Diksha ma'am. I'm जय। so happy. This is the first thing that I'm attending, and I'm so happy. I never used to get the right time or things, and it would never happen. The thing is, I don't wear watches. So I want to know what is happening there or why I'm doing it, and I want to know what works best for me. So I would like to know that from you. ओके। ओके, ठीक है, अभी हमें आगे इसके बारे में जरूर बात करेंगे। जो लोग वॉच नहीं पहनते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं Thank you. आजकल, क्योंकि फोन से ही टाइमिंग्स देखते हैं, या फिर आजकल डिजिटल वॉचेस को यूज किया जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम जरूर इस बारे में बात करेंगे अभी। एक वॉच में सब कुछ, now you can make out the pulse, the heartbeat, the BP, and all those things. So people are moving on to smart watches, not the analog or other watches. यस। And somehow I'm not comfortable with the smart ones. स्मार्ट वॉचेस। And ओके। yes, I'm not comfortable with them. And as such, I don't wear watches. So I want to know what's the remedy ओके। for that. ओके। Thank you.
अथर्व। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभी आप हुए नहीं हो, आप अपने एंड से करिए। जय गुरु। Hi, हाय। Jai Guruji. How are you, ma'am? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? But good, ma'am. I'm really appreciated to be here. As such, मैं बहुत long time से I'm just following you, and this is a gratitude from my side to you, Jai Guruji. जय गुरु। And I really love to see you lively as ओह। such. You're so cute as such, by ओह, sweet थैंक यू, nature थैंक and by sweet words too. And this is a gratitude again. यू, थैंक यू। मेरे ख्याल से मैम वॉचेस पहनने का पर्पस ये होता है, व्हाट हैव आई हर्ड, और जैसे आई एम फॉलोइंग अ लॉट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स, बेसिकली पर्पस ऑफ वेयरिंग इट कि थोड़ी सी लग्जरी अट्रैक्ट करना भी होता है. यू आर गेटिंग अ गुड लक बाय इट कैन बी एनहांस योर लक. राइट। मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू आर वेयरिंग अ गुड वेरी लग्जूरियस अच्छी वाली वॉचेस पहनो तो आपका लक एनहांस होता है. दिस इज द मेन पर्पस. अब एनालॉग और डिजिटल का आई रियली हैव नो आइडिया, पर ग्रेजुअली मैंने यही सुना है कि जितना आप अच्छे ब्रांड और जितना अच्छे उस पे जाओगे, लेडीज वॉक विल बी लेडीज लक विल बी इनहैंस्ड एंड दे विल बी ग्रेसफुल बाय गॉड एज सच. व्हाट हैव आई हर्ड, बाकी अब मुझे पता नहीं. नहीं, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई जस्ट गिविंग इट. अच्छी बात है, आपने एंड इनिशिएटिव लिया और आंसर करने की कोशिश की, क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं, अपना इनपुट डालते हैं, तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, तो हमेशा अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। आई लव टू, बट सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये थी कि मैं आपको लाइव देख रही हूँ. नो वर्ड्स. मेरे को नहीं पता, मैं बहुत सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया. मैं आपको ओके। मैसेजेस भी करती हूँ, क्योंकि मैं ना जनरली आई वांट टू मीट यू पर्सनली, तो मैंने आपको तब भी मैसेज किया था, बट आपने कहा मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ कंसल्टेशन. जी। So if you will provide to, visit your to that will be like highly obliged, ma'am, if it ओके, आई can be. विल लेट यू नो सुपर सून, सुपर सून। Yeah, sure, I'll be awaiting because मुझे आपसे मिलना बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं मिलना चाहती हूँ आपसे. I don't know, that will be not, consultation, but really want to meet you. ओके, ओके। एक बार मैं उस बंदी को देखना चाहती हूँ जो बंदी इतनी हाईली क्वालिफाइड बाय नेचर और इतना अच्छा एनहांस करती है चीजों को. इट्स नहीं. ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग, इट्स ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग। नहीं नहीं, ये कम्युनिटी जो भी आपसे जुड़ी हुई है, आई थिंक दे नो इट. और मेरे वर्ड्स मुझे लगता है कि मैं करेक्ट बोल रही हूँ. यू आर द पर्सन, अगर जो भी आपसे जुड़ेगा दैट पर्सन विल बी ब्लेस्ड, चाहे हुक और बाय क्रुक, कहीं ना कहीं से इनपुट तो आएगा ही आएगा. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट मीन्स अ लॉट, अ लॉट। यू आर सच, नो नो, यू आर सच अ स्वीट हार्ट. नो वर्ड्स, रियली हैट्स ऑफ. थैंक यू, जय गुरु जी. थैंक यू, जय गुरु जी। सो एनीवन एल्स? और कोई बताएगा? रिस्ट वॉच, अच्छा कितने लोगों ने रिस्ट वॉच पहनी है? कौन कौन पहनता है? बहुत सारे लोग पहनते होंगे, और बहुत सारी रिस्ट वॉचेस रखी होंगी, एक दो भी नहीं। न्यू न्यू जिस ड्रेस के साथ मैच हो रही है उसके साथ वैसे पहनना, बहुत सारे लोग करते होंगे ना। ओके, अजय पटेल जी। ओके, हमने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट करिए। अजय सर, आप अपने आगे। जी मैम. हाँ जी, बताइए। मैं भी वॉच पहनता हूँ. मुझे गोल्डन कलर की वॉच बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा गोल्डन कलर की वॉच पहन के ही घूमता हूँ. ओके, ओके, हाँ. ओके। सो पहन के घूमते हैं तो फिर इससे मतलब अभी तक एक ही वॉच पहनी हुई है, कभी इसके अलावा आपने और कोई कलर चेंज नहीं किया है? आप अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे पास 3 कलर की वॉचेस है, गोल्डन, सिल्वर और रोज गोल्ड भी है, तो मैं ज्यादातर मैं यही गोल्डन ही पहनता हूँ. ओके, ओके, हम्म. ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रिडिक्शन नहीं दे रहे हैं, आगे बात करेंगे इस चीज पे, तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है? ओके। आरती मैम, आपको भी अनम्यूट करा है, बोलिए आगे। हेलो मैम। हेलो, हाँ, जय गुरु वैसे जी। तो हम डॉक्टर से तो जय गुरु जी। तो हम तो पहनते ही है, वो तो आदत होती है, बट मैं तो बचपन से पहनती हूँ, like, जितना मेरी मम्मी बताती है
मुझे समझ नहीं थी, तब से मैं वो थोड़ा था वो क्रेज। बट आई यूज टू वेयर व्हाइट कलर वॉच, तो क्योंकि मेरा व्हाइट एप्रन के साथ मैच होता था। ओके, वाइट बट कलर आफ्टर वॉच। दैट मैं स्टार्टेड व्हाइट, या हमारा डॉक्टर्स कोड के साथ मैच होता था। देन ओके। स्टार्टेड यूजिंग ओनली गोल्ड, वो भी रोज गोल्ड, नॉट ब्राइट गोल्ड ओके। पहनते। Still, हाँ, एंड वो भी मैं आजकल राइट रोज हैंड में गोल्ड, पहनती थी रोज सिंस। गोल्ड हाँ, वॉच सिंस डे। बहुत इनमें है, बहुत इनमें है रोज गोल्ड वॉच। हर कोई प्रेफरेबल है आजकल, और बहुत ज्यादा इनमें है, बहुत इनमें है। बट वो मतलब थोड़ा सोबर फीमेल। लुक देता है ना, इसलिए ज्यादा गोल्डन पहनते हैं ना तो एकदम वो गोल्ड मैन की तरह वो सब, एक थोड़ा सोबरनेस नहीं आता, ठीक है, इसलिए और अगर उसमें आप गोल्ड वाइट पहनते हैं पहनते तो आप हैं। ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि सॉफ्टनेस को दिखाता हाँ, है हुए थे थ्रू कलर। आउट माई एजुकेशन। हाँ एग्जैक्टली exactly. मेरा पूरा एजुकेशन व्हाइट वॉच के साथ गया था, इतना हॉरिबल। अच्छा, आई यूज्ड टू हॉरिबल गेट एक्सपीरियंस ओवर रहा है फिर। सेंसिटिव। ओके। हाँ, सेंसिटिव। आई यूज्ड टू क्राई एवरी डे ड्यूरिंग माई मेडिकल एजुकेशन, ओके। इतना छोटी बात पे भी। हाँ, बट मैं राइट हैंड में पहनती हूँ, स्कूल में थी तब से मुझे वो अच्छा लगता था। वो ज्यादा राइट हैंड यूज होता है तो मुझे लगता था यार वो शो ऑफ भी राइट। होगा बहुत उसके सारे साथ। लोग इस हम्म, चीज को भी जानते होंगे कि राइट में पहने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रहता है ना कि जो लेडीज होती हैं वो लेफ्ट में पहनेंगी, और जो जेंट्स हैं वो राइट में पहनेंगे। ये भी एक मिथ है, अगर आप लोगों ने सुना होगा अच्छा। कॉमनली। ये बोलते हैं कि फीमेल्स जो हम्म। है वो तो भाई लेफ्ट में ही पहनेंगी। ऐसा नहीं होता, हर किसी को पैरासीटामोल सूट नहीं करती है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ। एग्जैक्टली। तो सबका इंडिविजुअल रहता है ना। तो वहां और पर आपने गाइड किया है मुझे लास्ट टू लास्ट ईयर लास्ट टू ऑलरेडी, लास्ट मतलब ईयर। डिटेल में नहीं, बट मुझे आपने, हाँ, जब हमने हमारा क्लिनिक का सब सेट किया था आपके थ्रू, नाम ये सब, तो उस टाइम पे आपने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया था। आई बहुत एम शुक्र। फॉलोइंग दैट ओनली। तो वो हाँ, चीजें। वॉच की बड़ी डायल पहनो, नंबर्स दिखे, मतलब पूरे 12 उसमें। राइट। आजकल होता है ना बीच में सिर्फ एक डायमंड, तो आप वो उनको मिसिंग यूज नहीं होनी कर रहे हो चाहिए। अभी, उन चीजों को यूज कर रहे हो, फिर यस फायदा यस। आया है। हाँ, तभी तो आज यहाँ पे कनेक्टेड हूँ फॉर एवरी टाइम आई एम, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड ना। चलो, ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। चलिए, दुष्यंत जी बताइए। यू Hello, आर। ma'am. How are you? हेलो। आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? I'm good, ma'am. मैं वॉच बैक इन 2013-14 यूज़ किया था स्कूल में। ओके। तो डैट वाज रियली हॉरिबल एक्सपीरियंस था वो। ओके। उसके बाद से यूज़ ही नहीं किया मैं। अच्छा, उस टाइम पे वॉच पहना था, वो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद से हाँ हाँ नहीं पहने थे? हाँ, उसके बाद से पहना ही नहीं हो। तो कौन सी वॉच पहनी थी उस टाइम पे? वो था उस टाइम सोनाटा का सुपर फाइबर आता था, एक स्क्रीन टच वाली डिजिटल वॉच। ओके। तो वो परचेस किया था। ओके। तो आपको ऐसा लगा कि वॉच से ही हुआ? और अच्छा, वॉच गिफ्ट वाली पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस माइंड में आते होंगे ना? हाँ हाँ, वो तो आते हैं। क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखते हैं इससे रिलेटेड, कि वॉच हाँ, गिफ्ट वाली पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, है ना, ये सब चीजें हम देखते गिफ्ट हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली। करेक्ट। करेक्ट। ओके। सो वो एक्सपीरियंस, और कौन से कलर की वॉच थी? वो ब्लैक पे ही था, वो ब्लैक ही था। ब्लैक पे था। वो वो ओके। तो पूरा गड़बड़ हो ब्लैक गया पे था। था तो वो खराब तो नहीं थी? हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो गए हो उस टाइम पे, कि मुझे वो चीज चाहिए। हॉरिबल एक्सपीरियंस किस वे में रहा? स्टडीज को आ, लेके? हाँ, स्टडीज को लेके तो था ही वो। पढ़ाई मतलब नहीं काफी करते थे? वो। हाँ। ओके। सो ऐसा था कि 11 में तो एक सब्जेक्ट में मैं वो फिर फेल भी। ही हो गया था। फिर हाँ। 12th भी एकदम वो, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके 59% या 56% ही स्कोर हो पाया था। और 10th से पहले तक तो 75 अबव रहता ही था वो परसेंटेज। तो ओके। थोड़ा सा ये था। ओके। चलो, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मैम चैट। सॉरी, 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 आप अनम्यूट करिए दोबारा, कुछ बोल रहे थे आप चैट को लेके मैंने। हाँ, बोलिए। अ, नहीं, अभी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं। हाँ, हाँ बताइए। मैम, चैट डिसेबल है अभी भी। चैट वो ऑन कर लीजिए आप। ओके।
मैं तो सबके माइक ही ऑन करवा रही हूँ ना, सब आके सामने से बात करिए, अपना बुद्ध भी अच्छा करिए, बोलिए अपनी चीजों को, अपना हार्ट चक्र भी अच्छा रखिए, एक्सप्रेस करिए अपनी चीजों को जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि अभी उससे अभी भी। तक तो मेरा ये था कि निम्नोलॉजी और क्रिस्टल्स का ही है, तो ये क्रिस्टल्स भी बहुत सारे पहने हुए हैं मैंने। ओके ग्रेट। हाँ तो तो अब ये है बोलिए, कि हर एक चीज जो यूनिवर्स के अंदर है ना, वो उस एनर्जी कैरी कर रही है, कोई चीज भी भगवान ने ऐसे ही फालतू में नहीं, फोकट में नहीं दे रखी है हमें। राइट कोई राइट। भी चीज, हर एक चीज की एनर्जी है, और हर एक चीज एक एनर्जी कैरी करती है। हमारी एनर्जी जैसी होती है, हम वैसी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी ऐसा है कि चलो वॉच का देखते हैं फॉरेन क्लाइंट्स के लिए क्या है, तो उसके लिए लर्निंग स्टार्ट किया हूँ मैं। ओके, तो उसके फॉरेन लिए क्लाइंट्स के लिए भी पर्टिकुलर वॉचेस हम सजेस्ट करते हैं, मतलब एटलीस्ट पूरा कोर्स में ही बताएंगे। चलो अभी हम आगे पहले थोड़े से और पूछते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, कितना कितना एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। सो और कोई कुछ बताना चाहेगा रिस्ट वॉच को लेके? सौम्या कुछ बोलना चाहोगे? वॉच नहीं पहनते हो? अनम्यूट करो अपने आप को। I wear ma'am watch. At present I'm wearing digital watch, not डिजिटल a वॉच। smartwatch. Smartwatch I'm wearing. Previously I was wearing the analog watches, but now recently I'm wearing digital watch. ओके। मैंने तो ये नहीं किया है। This. ओके। Who else? और कोई बताएगा जो वॉच पहनता है? जिस्टी। ओके। चलो अनम्यूट करो। पहले पहले मैं नॉर्मल वॉच पहनती थी तो अच्छे थे रिजल्ट्स उसमें, जैसे वाइट कलर गोल्डन सिल्वर सब था। फिर उसके बाद मेरा उसको पहनने का मन नहीं करता था, तो आई स्विच टू डिजिटल वॉच। अब मैं डिजिटल ही पहनती हूँ। तो अभी इसको पहनने के बाद से क्या चेंजेस आए हैं? कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है सब कुछ। ऐसे कभी नोटिस नहीं करा कि बहुत चेंजेस है या कुछ, बट क्लासी लगती है, अच्छी लगती है, तो इसलिए डिजिटल। क्लासी लगती है। ओके। चलो ठीक है विनी मैम। आप अनम्यूट करो मैम अपनी तरफ से। हाँ हेलो दीक्षा। हेलो। मुझे बोला है ऐसे कि मेरे पास में बहुत सारी वॉचेस ऐसे रखी है, आपने जैसे बोला ऐसे गोल्डन सिल्वर सब मैचिंग के लेके रखी है, पर मैं मेटल से अट्रैक्ट नहीं जैसे होती, मेटल आपने बेल्ट। क्रिस्टल्स का एक वो बनाया हुआ हाँ था वैसे ही। वैसे वैसे ही है, बहुत सारी 10-12 पड़ी होगी शायद। पर मुझे ऐसे है कि मैं कभी पहले जो पहनती थी कॉलेज में वगैरह ऐसे, तो मैं मेरे को मेटल की बेल्ट सूट नहीं होती थी। मुझे अच्छा। अच्छा अनकंफर्टेबल जा जाता था, मैं लेदर की पहनती थी। और लेदर में भी मोस्टली मैं मरून कलर पहनती थी, ब्लैक कलर बहुत कम पहनती थी। ओके। और बीच में ऐसे मेरे ख्याल से मैंने, मेरे डैड लेकर आए थे जापान से, तो वहां से मैंने सिल्वर कलर की थी बेल्ट वाली, वैसे वो पहनती थी, पर वो तो एकदम स्कूल टाइम में पहनती थी वैसे। तो वो अभी भी रखी हुई है? नहीं वो तो अभी तो नहीं रखे हुए वो। पर जो शादी के टाइम पे लेदर की मैंने जो लास्ट लास्ट में मैं पहनती थी बिफोर मैरिज, वो अभी तक मेरे पास में पड़ी है, पर वो भी लेदर वाली है। उसके बाद में बहुत सारी ली है ऐसे मैंने। पर अभी क्या पहनते तो क्या, एक बार पहन लिया, कुछ फंक्शन में जा रहे पहन लिया, फिर निकाल देती हूँ वैसे। पर ओ, अभी भी मेटल की नहीं हो रही, और ये डिजिटल के लिए बच्चे लोग बोल रहे हैं, पर मैं अट्रैक्ट नहीं होती हूँ, मुझे नहीं होता है कंफर्टेबल, मैंने परचेज ही नहीं किया डिजिटल के लिए ऐसे। ओके। ओके। हाँ, तो मेरे को जानना है कि मुझे मेटल क्यों नहीं सूट हो रहा था, मुझे मेटल बेल्ट अनकंफर्टेबल हो रहा है। इवन मेरे हस्बैंड को भी मेटल बेल्ट नहीं, उनको भी अनकंफर्टेबल होता है, वो नहीं पहनते, लेदर के ही पहनते हैं। ओके। ओके। हम्म। चलो ठीक है। प्रदीप जोशी जी। हाँ, आप अनम्यूट करिए। जय गुरु जी सर। नमस्ते मैम। जय गुरु जी। नमस्ते। जय गुरु जी। मैं शिमला में हूँ इस समय और आई एम इन माय बेड।
because I am not feeling well, so I won't be able to sit on the chair. ओ sorry. मैंने एक छोटा सा मेरा सवाल है जी कि मैं वॉच कभी कभी रेयरली पहनता हूँ, जी लेकिन जी जो मेरी वॉचेस हैं वो राउंड ना होके वो चौकोर हैं, स्क्वायर है। स्क्वायर हैं। जी तो इन दोनों में कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा, तो इसको स्क्वायर को पहनना नहीं चाहिए? नहीं, स्क्वायर पहननी चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं पहननी चाहिए। हाँ अब जी। स्क्वायर भी बहुत सारे तरीके से होती है हाँ हाँ। है ना? तो ठीक उसमें है। भी बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। रेक्टेंगुलर है, कैसी स्क्वायर है? नॉर्मली स्क्वायर है। दोनों साइड। टाइटन की नहीं, बेसिकली टाइटन दो। की है मेरे पास, जी जी, आपकी बात ठीक है, टाइटन लेकिन वो की है। सभी स्क्वायर हैं। नहीं, स्क्वायर भी सर बहुत तरीके से होता है। अच्छा। उसमें भी ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, हमें वो देखनी होती है कि वो किस तरीके से कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से कम है, और कौन से नंबर्स उसमें मिसिंग हैं, कौन से नहीं है, कौन से कलर की है। ये बहुत डिटेल्ड चीजें हैं, मतलब ये सिर्फ नहीं, अ, गोल्डन है, जनरली गोल्डन है, जी और जी सिल्वर एंड गोल्डन उसका स्ट्रैप है। जी जी। तो इसके बारे में मैंने पूछना है, जब भी आप बता पाए तो। वो मुझे देखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। ये पूर्वी मैम, प्लीज। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम फाइन। घड़ी का इतना तो नॉलेज नहीं है मेरे को, बट मैं तो पहनती नहीं हूँ। मेरा सन है, वो सीए कर रहा है। ओके। तो जब ये वो सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था, उस टाइम पे मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई थी और उन्होंने मुझे एक घड़ी पहनवाया था लक फैक्टर के हिसाब से। तो आज भी उसके अंदर मुझे रिजल्ट दिख रहा है कि वो अटेम्प्ट के अटेम्प्ट पास ही हो रहा है। मतलब कि वो फाउंडेशन सेकंड अटेम्प्ट में पास हो गया था, कि इंटर भी क्लियर हो गया उसका। तो थोड़ा उनका वो केतु जो वो उसके पहले सर ने बोला था उस हिसाब से भी होगा। तो लास्ट 3 मंथ से मैं सोच रही थी कि मुझे घड़ी पहननी चाहिए, बट मैं कंफ्यूज थी कि अभी मुझे कौन सी पहननी चाहिए घड़ी। जी। तो दैट्स वाई मैंने ज्वाइन किया कि थोड़ा बहुत नॉलेज आए और मुझे आगे सीखना भी है ओके कि करी, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी जस्ट स्टार्ट किया है सीखने का। ओके ओके। तो लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से मैं देख रही हूँ मेरे सन के अंदर चेंजेस, कि वो सीरियसनेस उसके अंदर बहुत आ गया है। जी घड़ी पहनने के बाद वो रेगुलर पहनता है घड़ी। जी और उन्होंने कुछ सिल्वर कलर का घड़ी पहनवाया था, जैसे कि वो सर ने बोला वैसे 7 नंबर मिसिंग था उसका, उस हिसाब से। लेकिन वो जो उन्होंने जो मॉडल डायल बोला था, उस डायल के हिसाब से ही वो ब्लू कलर का लिया अंदर। लेकिन हाँ, चेंजेस काफी है। तो इसके लिए मुझे भी मन हुआ कि चल अभी 3 या 4 मंथ से मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं हर एक रेमेडीज मैंने कर चुकी करेक्ट। हूँ, चलो अभी घड़ी के ऊपर काम करती हूँ। जी हाँ, बट हेल्थ के लिए वॉच भी रिकमेंड की जाती है, और उसमें भी हाँ, पर्टिकुलर कौन सा नंबर हमें लेना चाहिए। यस, तो दैट्स वाई मैंने ज्वाइन किया थोड़ा नॉलेज, और इंटरेस्ट होने के बाद मुझे क्लास भी ज्वाइन करना है, इफ अगर आपका रहेगा या तो देखती हूँ। डेफिनेटली थैंक डेफिनेटली। यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू थैंक यू। और कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा वॉच को लेके? और कोई? काफी सारे जिन लोगों के क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं ना, वो लोग अपने हैंड को डाउन कर लीजिए, रेज नहीं रखिए। कोई और? आधे से ज्यादा लोगों ने तो वही किया हुआ है, म्यूट, सॉरी, कैमरास ऑफ है। ओके सागर जी, सेकंड। बिनी मैम, आपने दोबारा से हैंड रेस किया है। हेलो मैम। हाँ सागर जी, हाँ बताइए, आप अभी आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, जय गुरु जी और सर। हाँ जय गुरु। अ, मेरी शादी के बाद मैंने एक मतलब नया शादी के टाइम में
ये किया था, न्यू परचेज किया था घड़ी, रिस्ट वॉच। तो हम्म। वो उस टाइम से वो अच्छी चली नहीं, और अभी तक मैं, पहले बहुत मैं पहनता था, अभी नहीं पहन रहा हूँ। और वो घड़ी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं उस घड़ी में। घड़ी में प्रॉब्लम रहता है? हाँ हाँ, घड़ी कभी नंबर चुकते, कभी सेल जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। वो ज्यादा यूज ही नहीं की फिर, और मेरी वो आदत टूट गई घड़ी पहनने की। मैं पहले कंटिन्यू पहनता था, अभी वो आदत छूट गई। ओके। ओके। तो फिर घड़ी में जैसे सेल बंद हो जाता है तो फिर वैसे ही आपकी चीजें भी होती हैं, रुकावट आती है आपकी चीजों में भी? हाँ मतलब वो पहनी ही नहीं ज्यादा, कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब उस घड़ी में भी प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। और वाइट डायल की थी वो, और वाइट लेदर टाइप स्ट्रैप की था। थी? हाँ हाँ हाँ, और लेदर का स्ट्रैप था। पहले मैं ये पहनता था, स्टील वाला वगैरह था, ये लेदर वाली थी। अच्छा। भैया एक सेकंड अंदर आना। ओके। तो उसको अब आपने ठीक करवाया या नहीं करवाया? नहीं, अभी मैंने वो छोड़ दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ नया ही ले लूँ। नया वॉच ले लूं? अच्छा। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गया उस ठीक करके, अभी नया ही ले अच्छा, उस वो एक सोच रहा वॉच बार बार खराब ही होए जा रही थी? हूँ। हाँ, खराबी हो रही है। हाँ अच्छा, वो चल नहीं रही है प्रॉपर? हाँ। ओके। तो जब वॉचेस आपकी खराब होती है ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। कहीं आपके जो टाइम है उसमें चीजें जो है वो फेवरेबल नहीं होती हैं और चीजों में भी रुकावट आनी शुरू हो जाती हैं। तो बेटर है कि आप जो ऐसी बंद घड़ियां हैं वो तो वैसे भी राहु का काम करती हैं, है ना? ये अच्छा हमने बहुत जगह पर सुना भी होगा, तो ये तो हमें रखनी ही नहीं चाहिए। ऐसी अच्छा, घर वॉचेस में ही हमें नहीं रख रखनी ही नहीं चाहिए। घर में ही नहीं रखनी है, यूज हाँ, नहीं करना। आप ना सर इसको ना वापस कर दो, मतलब जो वॉचेस को ठीक करते हैं ना, आप उन्हीं को दे हाँ, आओ। वो इनके पार्ट्स वगैरह निकाल के इसको यूज कर लेते हैं, तो उनको बेच दो आप जाके। अच्छा और ठीक। पैसे जरूर लेना, जब बेचोगे तो पैसे तो मिलेंगे ही ना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, और पैसे देने को मना किया तो ऐसा नहीं ऐसे ही होता, दे दो? क्यों मना करेंगे? फ्री में कोई चीज थोड़ी मिलती है। देंगे, डेफिनेटली देंगे। ऐसा नहीं होता। आप बोलो कि मैं तो बेचने आया तो उसका कोई ना कोई पार्ट तो यूजफुल होगा ना, ये थोड़ी कि कुछ भी उसका यूजफुल नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और एक वो पूछना लोग था। ले लेते हैं। अच्छा, और एक घड़ी है, लेकिन यूज नहीं करता हूँ मैं। तो वो जो आप पुराना होता है तो क्या करना है उसको? नहीं, उसको फिर आप पुरानी जो घड़ी होती है ना आप उसको बेच दीजिए। अच्छा, वो भी भेज। हाँ, वो बेच दीजिए, उसको रखना नहीं है। अगर अननेसेसरी मत रखिए, मैं तो ये बोलूंगी। अच्छा, ओके ओके, थैंक थैंक यू। वेलकम। और नया घड़ी कौन सा लेना है? वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सजेस्ट किया जाता है। अच्छा ठीक। ठीक है। ठीक, ओके ओके। चलिए, बिनी मैम को अनम्यूट करते हैं। हाँ, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे वहां पर से एंट्री दीजिए ना। कर। इसके लिए, और बहुत सारी घड़ी पड़ी है तो क्या करना है उसका, तब कितनी निकाल दूं मैं? ये देखनी पड़ेगी ना कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है। ओके, तो वो देख के नीरज। फिर बाद में, वो देखने के बाद में मैं करूँ। डेफिनेटली। कर दिया, आपको एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी। हाँ, कर दिया। दीपा मैम आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, एक मेरा क्वेश्चन था। मैंने ना, मेरा ब्रदर एक्सपायर हो गया था 2013 में। तो ना उसकी वॉच मेरे पास है जो मैंने रखी है। तो वो रखनी भी चाहिए या नहीं? वो वॉच भी मैंने ही उसको गिफ्ट करी थी, तो वो मैंने ना एज अ निशानी आप समझ लो, बट ऐसे मुझे फीलिंग है कि वो नहीं रखनी चाहिए, पर मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। ऐसी चीज ना वैसे रखनी तो नहीं चाहिए मैम। वो थोड़ा बहुत सा सारे लोग इमोशनल।
देखिए क्या होता है ना कि वॉच ना कोई भी चीज है ना जो भी हम रखते हैं वो एक एनर्जी कैरी करता है, जो भी पर्सन जिस जो वो पहनता है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे स्वाइप कर लेते हैं ना, अपनी फ्रेंड की पहन ली, अच्छी लग रही है दे दो मुझे, उस तरीके से चीजें करते हैं लोग, विच इज नॉट गुड। क्योंकि क्या होता है, हम हर एक चीज, हर एक इंसान की ना वाइब्रेशंस होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम्म। तो वो अब यूज में ही नहीं है, आपने कितने टाइम से तो उसको मतलब जस्ट रखा ही हुआ है, यूज नहीं हाँ। कर रहे हो आप। तो फिर वो वहां पर भी ना कहीं आप उस चीज, उस एक्टिविटीज में एनरोल हो नहीं रहे हो, प्रॉपर एंगेजमेंट आपकी हो नहीं रही। अच्छा, तो उसको रखना आई पर्सनली वुड नॉट सजेस्ट। तो मैं बहा देती हूँ फिर पानी में, और क्या करूँ? बेच दो। अच्छा, बेच दूँ, ठीक है। एक एनर्जी उससे ना आपकी एनर्जी कट हो जाएगी, क्योंकि आप बेच दोगे ना, आपको पैसे आ जाएंगे एक्सचेंज में, चाहे तो मैं आपकी 10 रुपए ही एनर्जी ले लूँ? कट हो गई। हाँ, आपकी एनर्जी कट हो गई। अब मुझे नहीं पता, अगर ब्रांडेड है तो वो तो बिक ही जाएगी इजीली। ठीक है, हाँ ब्रांडेड ही है। हाँ, लोकल होगी तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। वाह, कर दिया मैंने आपको म्यूट। ओ सॉरी। हेलो। हेलो। कैसे हो आप? जय गुरु जी, मैं जय बढ़िया गुरु हूँ। जी। आप एक्चुअली कैसे? मैं एक घड़ी दिखा सकता हूँ क्या, अगर पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो। एक्चुअली मेरा ये प्रॉपर दिख रहा है, ये वाला था 7 ईयर्स से, ठीक है। ये हेक्सागन है? नहीं, नहीं नहीं, राउंड है। राउंड है। तो इसमें अच्छा, गोल्ड सिल्वर का वो नहीं था, मेरे 6 और 7 नहीं है ग्रेड में, मतलब नंबर में। तो वो मैं चेंज करके मैं ये वाला लिया हूँ। जिसके अंदर 3 राउंड ऑलरेडी आ गए हैं। हाँ, और ये सिल्वर और गोल्ड मेटल का है। स्ट्रैप्स के मीनिंग्स अलग है, वॉच का, डायल का, इन सब चीजों के मीनिंग्स अलग है। ओके ओके। सब चीज का मीनिंग अलग है, और कौन सा नंबर है उसका मीनिंग अलग है, कौन सा नंबर नहीं है उसका मीनिंग अलग है। उसके अंदर जो एरोज हैं वो कैसे होने चाहिए, मतलब जिसको हम बोलेंगे कि वॉच हैंड्स जो चल रहे हैं, टिक 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 कर रहे हैं, उसके मीनिंग्स अलग हैं आपकी लाइफ में, वो क्या मैटर करते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत डिटेलिंग है। ठीक है। और जिससे हम टाइम को आगे रखते हैं, पीछे रखते हैं, क्राउन बोला जाता है जिसको, तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। कई लोग टाइम से आगे चलने की कोशिश करते हैं, कई लोग पीछे चलने की कोशिश करते हैं। आपके जो वॉच है उसके अंदर स्लैश बने हुए हैं, है ना, बहुत अलग अलग, कई राउंड ही राउंड बने हुए होते हैं बेस के अंदर, जैसे इसमें 3 बने हुए हैं, है ना। अच्छा, और आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट ना जितनी भी वॉचेस होती हैं, आप कभी भी किसी भी वॉच की एड देखो तो सब में 10:10 ही दिखा रहा होता है, क्यों? कभी नोटिस किया है 10:10 ही शो हो रहे होते हैं उसमें, फॉर अ रीजन। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, दिमाग लगाओ। कौन कौन 5 नंबर वाला बैठा है वो तो दिमाग लगाएगा, 5 और 7 वाला। चलो मुझे ही बताना पड़ेगा एंड में। चलो मैं ही बताऊंगी अभी आगे। ओके, तो धीरज जी का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी धीरज जी। हेलो मैम। हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हमारा एक उसका बिजनेस है स्विमिंग पूल पे। क्या तो है? वहाँ बहुत सारे बिजनेस, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल है हमारा। ओके। तो वहाँ जैसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो कई बार वॉच, बहुत सारी वॉच कई बार मिलती है। तो हम्म। उनका क्या करें? बेच दो। अब आपने क्यों मैम रखनी है किसी की बेच हम वॉच? एज ए शोकेस में लगा रखते हैं, कोई आएगा ले जाएगा। अब उसको कुछ तो ले जाते हैं, कुछ कुछ सालों तक पड़ी रहती है, उनका क्या करें? हाँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, फिर तो उनकी एनर्जी वर्क ही नहीं करती, अब फिर वो एक टाइम के बाद डेड भी हो जाती है, सेल बंद हो जाते हैं।
हाँ कुछ तो फिर वो आपके लिए राहु का काम कर रही है ना, आपने तो किसी का वो रख लिया शनि, पहली बात तो। नहीं, हम रखते नहीं एक्चुअल में, हम तो ये रखते हैं कि अगर ठीक है कोई ले जाएगा, बट हाँ, फिर भी पर वो फिर रही वो जाती है। लेके नहीं जाता तो फिर आपके लिए तो वेस्ट ही है ना, आपने क्यों रखा वो। पता हम तो है बेच देते। मोस्टली लोग। हाँ जी बोलिए। हाँ, मोस्टली लोग क्या कहते हैं। मोस्टली लोग है ना, मतलब कहीं पर भी ऐसे, मेरे घर के पास सिनेमा हॉल है तो वहां से भी ये चीजें बहुत ज्यादा निकलती हैं और सुनने में आती हैं, जैसे ऐसी जो जगहें होती हैं या मॉल हैं वहां पर ये जी सारी जी। चीजें लोगों की मिसप्लेस गैजेट्स होते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, हैंड फ्रीज हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, तो लोग है ना फ्री का समझ के ना रख लेते हैं अपने पास कि चलो अच्छी बात है, मतलब ठीक है, अगर कोई आ गया ले गया तो ठीक है, नहीं लेके गया तो ठीक है, अपन यूज करेंगे वैसा। तो उससे भी हमारे प्लैनेट्स गड़बड़ होते हैं। बेसिकली हम यूज भी नहीं करते, बस वो अपना ऐसे ही हम रखे रखे हैं सामने। एक वो टांग दी उनको, एक वही जी। ले जाएगा जो भी है। लेकिन फिर भी इस तरह के पर रखते फिर वो थे। लेके तो नहीं जाते ना, फिर वो आपके नहीं, लिए लेके नहीं जाते। स्टॉक कुछ कुछ। लेके नहीं जाते। हाँ, तो आपके लिए स्टॉक इकट्ठा हुए जा रहा है ना वहां पर, आप ही हाँ। एग्जीबिशन लगाइए उसकी। क्योंकि आप उसको अननेसेसरी रखे रखेंगे तो देखिए सर, एक टाइम आएगा ना कि किसी की किसी में सेल खत्म हो गए, कोई चलते चलते बंद ही हो गई, तो वो तो या फिर उन राहु का काम करती है। या उनको ऐसे ही किसी को गिफ्ट विफ्ट कर सकते हैं क्या? आपकी तो है नहीं तो फिर आप गिफ्ट कैसे करेंगे मतलब। मतलब जो भी है कि मतलब किसी किसी लेबर को ही दे दी, या भाई ले जाए अपना पेन दे लेना दो। या। हाँ हाँ दे जी। दीजिए। दे दीजिए। है ना, इस तरह कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते जैसे हैं। अपने ही बहुत सारे वर्कर रहते हैं, वही इस लायक नहीं होते कि वो वॉच खरीदे, बट हाँ उन्हीं तो को अपना दे दे। हाँ फिर आप उनको दे सकते हो। हाँ जी। हाँ दे सकते हो, उनको दे सकते हो आप। और ठीक है। ऐसे वैसे पर्सनली मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि आपको भी ऐसे कहीं वॉच मिले आप सोचो कि ब्रांडेड है और फटाफट से उठा के पहन लो, प्लीज ये एक्सपीरियंस मत करना, क्योंकि हाँ, ये चीजें ना बैकफायर भी करती हैं। क्योंकि मैं हर एक चीज एनर्जी कैरी कर रहा है, पता नहीं उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, और वो हमने उठा के पहन लिया। तो वो एक कहते क्वेश्चन हैं होता है मैम। कि कभी कभार पनौती हम खुद अपने घर में इनवाइट कर लेते हैं, तो वो थोड़ा उस चीज से बचना चाहिए। हाँ बोलिए मैम, सर। एक क्वेश्चन ये था कि हमें वॉच गिफ्ट देनी चाहिए, लेनी चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना हाँ चाहिए? देनी चाहिए। लेनी। लेनी भी चाहिए, अब ऑब्वियसली बात है, कोई देगा तो आप लोगे ना। नहीं, मैं वो मतलब वही है कि पूछना था कि मतलब गिफ्ट दे सकते हैं ना वो। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बशर्ते तो फिर आपका टाइम भी बढ़िया चलना चाहिए ना। नहीं नहीं, अब देखो टाइम बढ़िया मेरी चलेगा जब। लाइफ, हाँ मतलब अगर, अगर टाइम देखो, बढ़िया चली जब भी तो गिफ्ट देने की कंडीशन होगा ना बंदा। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आजकल लोग ना हर एक चीज की ना फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी वो चीजें गिफ्ट में देते हैं, तो वो प्रेफरेबल नहीं है। देनी है तो फिर किसी को ब्रांडेड दो, अदरवाइज मत दो। ओके। सिंपल। ठीक है, तो वो ठीक है, वो थैंक यू। चीज का आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू। वेलकम। इसका क्वेश्चन है और दिनेश जी अनम्यूट करिए। हाय मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैडम एक चीज पूछनी थी, जैसे आई लाइक टू कलेक्ट वॉचेस। अब हम्म। काफी वॉचेस हो गई हैं, तो उन्हें क्या, उनका क्या करूं, क्योंकि कलेक्टिंग कलेक्शन है, तो रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? मतलब। जैसे कलेक्शन है मेरे पास वॉचेस का, हाँ जी। पुरानी भी है, एंटीक भी है, ग्रैंडफादर की भी है, फादर की भी है, तो उनका फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, हाँ जी। फिर वो तो आप पहन ही नहीं रहे, यूज ही नहीं कर रहे हो उनको। ये तो बहुत रेयर होती हैं। तो फिर वही वाली बात है, बहुत सारे लोग ये चीजें करते हैं और आपको पता है यही चीज हमारी लाइफ में ना पितृदोष भी क्रिएट करती है। और बहुत बारी ऐसा होता है, क्योंकि देखिए आप ना एक पीढ़ियों से कलेक्शन करके बैठे हुए हो उसको, और वो यूज ही नहीं हो रही, तो वो फिर क्या होता है कि कोई भी चीज है जिसको हम रेगुलर यूज ही नहीं कर रहे, तो वो तो डेड एनर्जी ही देगा ना हमें। हाँ जी। मतलब कोई कुछ भी उससे कोई यूजफुल ही नहीं है वो चीज। बस एज अ शोकेस कह सकते हैं कि एंटीक वॉच है।
नहीं, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं, फिर वहां से आप राहु की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और तो वो अगर तो इसे घर। स्पेशली बोला जाता है कि आप लोग कभी भी ना, इवन फुटवेयर्स भी लोग अननेसेसरी खरीद के रख लेते हैं, तो आप सैटर्न की एनर्जी को इनवाइट कर लेते हो। जो चीज आपने पहननी नहीं है, यूज नहीं करनी है, फिर उसको रखने का मतलब ही क्या है? ठीक है। यहीं से ब्लॉकेजेस शुरू होती हैं, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बाकी देखो, आपकी इंडिविजुअल कॉल है, बट मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगी। एंड अगर उसमें जैसे सेल डलवा कर रख लें तो यूज तो तब भी दे रही होगी, बट एटलीस्ट वर्किंग में रहेंगी वो फिर। तो अभी वो वर्किंग में भी नहीं है। वर्किंग में भी नहीं है। अब आप खुद बताओ, आपकी चीजें तो बिल्कुल स्टक होके पड़ी होंगी, आपकी खुद की लाइफ में चीजें ना ब्लॉक हुई हुई होंगी, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी जो पीछे से चलती आ रही हैं। यस ट्रू। तो फिर आप खुद देखो। तो एटलीस्ट मैं उसमें सेल डलवा कर रख लेता हूँ कि एटलीस्ट बिल फिर वो वर्किंग वर्किंग कंडीशन में हाँ, हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि या फिर वो मैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है ना, आप खुद देखो लाइफ। अब आप सबके सामने ही आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो आपकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस और स्टक, और सबसे बड़ी बात है कि वो पितरों की दी हुई चीज है ना, हमारे पूर्वज दे के गए हुए हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो जो पितरों के साथ जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी ना, वो आपकी लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो वो पितृ दोष कैसे क्रिएट होता है? हम लोग ही तो क्रिएट करते हैं। ठीक है। एंड हम ही जैसे अगर क्रिएटर है उस चीज के। घर से निकाल कर अगर जैसे बैंक के लॉकर में रख दूं तो भी अफेक्ट करेगी वो फिर। तो सर, वो आपसे एनर्जी कट थोड़ी हो जाएगी अगर आपने रखी, तो आपके घर से बैंक कट हो के जाएगी। लॉकर में ना वो रहेगी, तो दिनेश जी के घर के साथ ही ना। तो रहेगी तो फिर घर के आप, साथ। ये तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी तरफ से कि हाँ, मतलब वो जस्ट बस गिफ्टिंग एक में। मेमोरीज है जो देना नहीं चाह रहे। तो आप वो है। उसमें सेल डलवा के रखिए ना, आपने उसको कंप्लीटली बंद करके रखा हुआ है, फिर तो आपने कंप्लीटली अपनी चीजों को स्टक कर लिया है। ठीक है, मैं सेल डलवाता हूँ फिर। हाँ, एटलीस्ट उसमें सेल तो डलवा के रखिए। ये तो वैसे भी बोला जाता है कि नॉन वर्किंग क्लोथ्स जो है वो घर से बाहर निकालिए, उनको रखना ही नहीं है हमें, है ना। तो वो हाँ चीज जी। आप उसको रिमूव करिए, उसमें ठीक है। एटलीस्ट सेल डलवाइए, जिससे कि वो वर्किंग, तो एटलीस्ट बट आपको रिजल्ट दे, ठीक है, थैंक यू। है ना। और ये वैसे भी मैं बोलूंगी नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में, कि आप लोग प्लीज थोड़ा राहु वाले लोग जो हैं अपनी जो 4 नंबर से गवर्न हो रहे हैं, या जैसे मेरा नाम भी डी से है, आपका नाम भी डी से है, ये वाले अल्फाबेट्स वैसे भी हाईलाइट रहने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो मेरा डेट थोड़ा ऑफ बर्थ सा। भी 4 है। शुरू हो डेट ऑफ गया आपका? बर्थ डेट ऑफ बर्थ 4 22 नवंबर। ओके, ओके, हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए नेक्स्ट ईयर। वैसे जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट रहेगा अल्फाबेट, वो एम रहेगा, जैसे मैंने लास्ट ईयर आप लोगों के साथ शेयर किया था ना। एस हाँ जी। हाईलाइटेड रहेगा, तो इस बारी एम बहुत ज्यादा लाइमलाइट रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू चलिए, मैम। जय गुरु जी। बिल्कुल। जय गुरु जी। आयुष जी, आपको म्यूट किया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैम आपने भी क्वेश्चन कहा था कि वॉच में 10-10 क्यों आता है। हाँ। तो वो वी की शेप में आता है, वी अट्रैक्ट करता है हमारे को। ओके, गुड। और व्हाट एल्स? हाँ, और मैंने भी नोट चेक करा था, घड़ी में सिर्फ एक जो 10-10 है, जो एक पर दिखते हैं कि और 10:10 जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं 11:11 पे करेक्ट। न्यूमरोलॉजी में, तो टेन एंजल टेन नंबर भी हो गया 10 पॉइंट। इंजन। हाँ, ये भी है फैक्टर है, क्योंकि मैं 7 से गवन हूँ। ओके, डेस्टिनी नंबर मेरा तभी 7 है मैंने तो सबसे पहले बोला था ना, जितने भी 5 नंबर और 7 नंबर वाले हैं, वो लोग ही क्रिएटिव होकर इस चीज पे रिसर्च कर सकते हैं। वो मैंने तुरंत खोला, मैंने कहा दिमाग मैंने लगाया, तो फिर मुझे ये चीज ग्रेट। दिखाई दी कि वो 10-10 अट्रैक्ट करता है। एक राइट। जैसे होता है ना, एक नंबर एकदम अट्रैक्ट करने लगे, वो वॉच को अपनी तरफ खींचता है कि हाँ यार देखो, एक बार देखो, पहन के देखो। विक्ट्री का साइन एक तरीके विक्ट्री से का साइन डिनोट है। करा रहा है। हाँ, ओके। वीनस का साइन है। जी, जी, जी। और भी है एक उसके पीछे रीजन। और तो नहीं याद आ रहा मैम, क्योंकि इतना नहीं है इन चीजों की नॉलेज। बस ये ओके। है कि आपकी आपसे यही बात हो गई, यही बहुत है। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। आपकी प्रिडिक्शन ही बहुत मेरे लिए काफी
मैं आपकी क्लास एक रीजन है कि मैं स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा, तो वो ओके इतना थोड़ा सपोर्ट चाहिए था आपसे, और मैंने आपसे कंसल्ट किया था अपने लिए। वो ओके मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे कि कैसे कंसल्ट कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए और मैरिज के लिए। थोड़ा सा डिले बहुत हो रहा ओके है, मैरिज में बहुत डिले हो रहा है, ओके, तो तो ये वो आप जान। पर्सनल उसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, तो वहां पे आपको रिवर्ट आ जाएगा। बाकी काफी थैंक आपकी यू। प्रिडिक्शन बहुत सही देखता रहता हूँ मैं। मार्केट के लिए रिगार्डिंग थोड़ी सी वीडियो और बना दे करी है, तो गोल्ड अच्छा। की और सिल्वर की मैंने आपकी बहुत देखी हैं। ओके और इवन द आपको मैंने पीएम की भी देखी थी, पीएम सर की भी देखी थी कि ओके। अब प्रधानमंत्री जी ही आएंगे, तो वो भी मैं काफी फॉलो करता हूँ आपको। मैंने व्हाट्सएप पे जो चैनल है उसको भी हर जगह आपको मैंने मॉनिटर करता रहता हूँ। सब्सक्राइब थैंक बटन यू वाला तुरंत कर रखा है कि भाई पहली वीडियो आ जाए तो देख लूँ मैं, क्योंकि थैंक यू सो काफी फॉलो मच। करता हूँ लिटरली। थैंक यू। थैंक यू, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर देते हैं आप मार्केट के लिए। थोड़ा मार्केट के लिए वीडियो बना दे करिए प्लीज। अभी तो बुध का, जब जनवरी तक थोड़ा सा टाइम खराब है, तो थोड़ा सा हाँ अलर्ट होकर ही करिएगा। और मैंने ये अभी पिछले लाइव सेशन में भी बोला है कि जनवरी तक थोड़ा सा अलर्ट है शेयर मार्केट के लिए। जो लोग भी ट्रेडिंग में है, थोड़ा सा उस चीज में ध्यान रखिएगा। जिसका बुध गड़बड़ रहा, वो बैंड बज सकती है। तो थोड़ा सा इस टाइम पर अवॉइड हाँ, रखिए। मैं इस समय ट्रेड कम कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, क्राइसिस भी, और मैंने सुना है बाहर, आपने एक प्रेडिक्शन की थी यूएस में जरूर क्राइसिस आएगा 20। आना है वहां पर, तो शुरू और हो तो वो चुका है। इम्पैक्ट जरूर डालेगा मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। वो मैं थोड़ा सा बैक हो रहा हूँ। मैंने कहा जी, जहाँ अगर 50,000 लगाने तो वहाँ 10,000 ही लगाओ ये इस समय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अभी बुध जनवरी तक तो फेवरेबल भी नहीं है, तो थोड़ा सा हाँ, शेयर मार्केट को गड़बड़ करेगा। तो जनवरी तक थोड़ा सा वाइजली चूज करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, उसके बाद तो ठीक है। बाकी मैं अब थोड़ा सा बाकी हाँ, मैं जरूर ट्रेड। करने की कोशिश करूंगी, डेफिनेटली। ओके। थैंक यू मैम, जय गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओके। दृष्टि। हाँ जी। जैसे मैंने भी सर्च ही करा है वो 10-10 वाला, उसमें मतलब यही है कि स्माइल की तरह वो बनता है, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है ओ, 10-10, ठीक है। और और हैप्पी फीलिंग होती है और ये सब। हैप्पी और फीलिंग होती है। बाकी हाँ, मतलब वो जो स्माइल की तरह से बन रहा है ना, वो तो ठीक है। स्माइल की तरह दिखती है, तो जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है वो छुप जाती है। क्लैरिटी प्रेजेंटेशन का मतलब एक मार्केटिंग है ये। ओके। और आपने जैसे बोला कि एम वाला जो लेटर है वो ज्यादा हाईलाइट होगा, और 4 नंबर वाले, और जितनी भी आपने क्लासेस कराई है भी अल्फाबेट वाली, और जो हमने करी है, जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर, और मैं एक ऐप पे भी वर्क कर रही हूँ अभी, तो मैं वहां पे भी प्रिडिक्शंस करती हूँ अल्फाबेट की, और लोग बहुत ज्यादा रिलेट भी करते हैं इससे। तो हमने कभी नहीं पढ़ा ये सब कि अल्फाबेट प्रिडिक्शन की कोई सिर्फ अल्फाबेट से ही बता सकता है ये सब चीजें, तो लोग भी बहुत शॉक होते हैं कि आपने अल्फाबेट से कैसे बता दिया। थैंक यू। थैंक यू। तो इसके लिए थैंक यू। मतलब आपको थैंक यू कि हमने आपकी क्लासेस ली, और जिससे हमें पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है। थैंक यू दिस जी। चलो। देखिए, हमारा ना 27th को ये कोर्स आ रहा है रिस्ट वॉच एनालाइज का। और मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या कुछ पढ़ाने वाले हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस भी लेंगे आपके। तो बेसिकली इसके अंदर हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ रिस्ट वॉच, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वॉचेस, अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ रिस्ट वॉच, लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए या राइट हैंड में पहननी चाहिए, कलर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। चक्रास बैलेंसिंग थ्रू रिस्ट वॉच। बहुत सारे चक्रास डिसबैलेंस होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो वो कैसे आप अपना बैलेंस कर सकते हैं रिस्ट वॉच की हेल्प से। ठीक है। और सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स, डिजिट्स कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, और जो मिसिंग है उनका इम्पैक्ट, उसके बारे में बात करेंगे हम।
डायल का साइज क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, शेप जैसे स्क्वायर है, राउंड है, तो कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। डायमंड वॉचेस आजकल बहुत चल रही हैं जो डायल में, उसका उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर डायमंड लगा हुआ अच्छा है, कहाँ पर खराब है। कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट वॉचेस, तो गिफ्ट वॉचेस का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें गिफ्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और कौन सी करनी चाहिए। ठीक है। डायल डेट्स एंड डेज। ठीक है। और मिसिंग नंबर्स एंड डिजिट्स इन वॉच, तो जो मिसिंग नंबर्स होते हैं डिजिट्स में मिसिंग जो होते हैं नंबर्स, उनके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिस्ट वॉचेस के बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड पैटर्न, थिकनेस ऑफ डायल। ठीक है। और कई लोग आपने नोटिस किया होगा कि जो रिस्ट वॉच है वो डायरेक्ट ऐस इधर पहनते हैं, कई लोग रिस्ट की इस तरफ पहनते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अंदर की तरफ पहनते हैं। तो क्या मतलब है, वॉच कहाँ हमें पहननी चाहिए और कहाँ नहीं पहननी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, वॉल क्लॉक्स और उनकी शेप, वास्तु के अकॉर्डिंगली भी बताया जाएगा कि वॉल क्लॉक कौन सी डायरेक्शन में प्लेस करनी चाहिए, कौन से में नहीं करनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं हर एक चीज को डिटेल में कराने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे बेल्ट्स, मेटल है, लेदर है, रबर है, कौन सा मेटल है उसके ऊपर, बेल्ट्स के ऊपर बात की जाएगी, थ्रेड के ऊपर बात की जाएगी। एनालॉग, टेबल क्लॉक्स, डिजिटल वॉचेस के बारे में बात करेंगे। डॉट्स एंड डायमंड्स, बहुत सारी वॉचेस में डॉट्स लगी हुई होती हैं और बहुत सारी वॉचेस में डायमंड लगे हुए होते हैं। ठीक है। क्लॉक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। रेमेडीज के अंदर बात करेंगे, रेमेडीज के बारे में कि कौन सी वॉचेस पर्टिकुलर किस पर्पस के लिए आप पहन सकते हो। जैसे अभी आपको ड्यूरिंग दी वेबिनार बताया किसी ने कि किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा था, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो उनको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने वॉच सजेस्ट की और उसके बाद से उनके बच्चे के एग्जाम क्लियर हुए। तो वो कैसी वॉच उनको पहननी चाहिए, कैसी नहीं पहननी चाहिए, इसमें हम डिटेल एनालाइज करेंगे। आप अपने लिए खुद वॉचेस कैसे ले सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपकी हेल्थ पे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है तो आप कौन सी वॉच पहने। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है, फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सपोर्ट चाहिए, तो कौन सी चाहिए। लाइफ में एक अच्छा गुरु चाहिए, तो कौन सी वॉच पहननी चाहिए। इसमें हम काफी सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 5 दिन का हमारा ये कोर्स आ रहा है और इसकी जो फीस है 3999 है। जो आज एनरोल करेंगे, अभी पेमेंट करेंगे, पेमेंट डिटेल्स हमने आपको शेयर कर दी है। जो लोग अभी पेमेंट करेंगे उनके लिए ऑफर प्राइस है 3399, और जो कल फीस पेमेंट करेंगे उनको 3999 पे करना होगा। ठीक है। तो जो लोग भी आज एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो 3399 में पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड किसी को हम कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये हमारी पेमेंट डिटेल्स है, मैं दोबारा आप लोगों को साथ शेयर कर देती हूँ। कैन आई आस्क? जी पूछिए। मैम, रिकॉर्डिंग साथ में होंगी? जी हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सारी ओके। चीजें मिलने वाली हैं। और अगर जैसे हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप के अंदर मतलब ग्रुप हमेशा मेंटेन सपोर्ट होगा ना, भी बाई चांस कुछ मिलेगा। कंफ्यूजन होती है तो? आप पूछ सकते हैं, अभी तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, हमारी क्लास एंड नहीं होती है जब तक आपकी क्वेरीज खत्म नहीं होती हैं। तो बट ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप मतलब कंटिन्यू रहेगा, मतलब फेलो मेंबर्स जो हैं उनसे डिस्कशन के लिए? डेफिनेटली यू कैन। फेलो मेंबर्स ओके, क्या, मैं हूं आपके लिए, मैं ग्रेट आपको ग्रेट। फुल सपोर्ट करूंगी।
ओके। और सैलून पर डे कितना क्या टाइमिंग्स रहेंगे, 1 or 2 hour? ऑलमोस्ट हमारा 1.5 hours तो जाएंगे ही जाएंगे। और देखिए मेरे ना कोर्सेज में ऐसे टाइम पीरियड के साथ ना बाउंड करके नहीं पढ़ाती हूँ, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ जो पढ़ चुके हैं, ये अभी मैं आपको लाइव पूछवा भी दूंगी। तो मैं कभी ऐसे टाइम सेट करके नहीं पढ़ाती हूँ कि नहीं हम 1.5 घंटा ही पढ़ेंगे, आज की क्लास खत्म हो जानी चाहिए 1.5 घंटे के बाद। आपके क्वेश्चन जब तक चलते हैं तब तक क्लास चलती है। मेरा और कॉन्सेप्ट, करियर गाइडेंस भी देंगे आप आगे के लिए, जैसे क्योंकि कोर्स करने के बाद? मैंने ये देखा है बहुत सारी जगहों पे ना कोर्सेज होते हैं और वो लोग आते हैं 2 घंटा पढ़ाया, कैमरा ऑफ, क्लास एंड, दैट्स इट। तो मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। मेरा ओके। मतलब ये है कि अगर आप एक्चुअल में कोई चीज सीख रहे हो तो उसकी मतलब बाल की खाल तक पहुंचो। हर टाइम पर दीक्षा अवेलेबल नहीं होगी ना। आप लोगों के एक एक डाउट, बेसिक से बेसिक डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप खुद प्रिडिक्शंस करनी सीखो, खुद एनालाइज करना सीखो। और मैं लाइव एग्जांपल्स आप लोगों को दे के पढ़ाती हूँ ड्यूरिंग ओके, क्लास। ग्रेट। मेरा हमेशा तो से ये मोटिव रहता है। ओके, मैं फिर एनरोल कर रही हूँ इसके लिए। और Okay. मेरे को ये पूछना था कि आपने अभी कहा जो राहु से गवर्न है, तो क्या नेगेटिवली उनका नेक्स्ट ईयर, थोड़ा मुझे सा समझ ध्यान नहीं आया देने वो। की जरूरत है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि नेगेटिव होगा या चीजें होंगी, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा मतलब बाकी सब ठीक है? ये तो मैं एक जनरल प्रिडिक्शन बता रही हूँ। क्योंकि आपने स्पेशली हाईलाइट करा ना, तो कि 4 नंबर हाईलाइट और मैंने एम। इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड है? वो इंडिविजुअली डिपेंड करेगा। अच्छा, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। सो और किसी का कुछ इंक्वायरी है? तो जो लोग भी अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए फीस है 3399। तो कुछ लोगों ने पेमेंट शुरू कर दी है, थैंक यू सो मच। एकता मैम, जयश्री मैम, वेलकम। इट्स अ प्रीमियम कोर्स डेफिनेटली। देखो इतने में तो आप लोग अपने घर की जो रिस्ट वॉचेस हैं उनको एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कहाँ पर अपने वर्क प्लेस पे कैसी वॉल क्लॉक लगानी चाहिए, कैसे क्लाइंट्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आयुष जी आपने दोबारा से हैंड रेज किया? पहले का ही है, दोबारा से किया है? ओके। हाँ जी, अनम्यूट करिए। हो गया मैम? हाँ, न्यूमोलॉजी का कोर्स नहीं होगा न्यूमरोलॉजी का कोर्स जल्दी आएगा। मैम? क्योंकि आज क्वेश्चन यही था कि मुझे न्यूमोलॉजी में थोड़ा सा सीखना चाह रहा था कर साइंटिस्ट हमारा होने। अभी जल्दी ही न्यूमरोलॉजी पे भी कोर्स आएगा डेफिनेटली। क्योंकि मैं मैम 2/7 हूँ, गवन 2/7। ओके। तो ओके। मुझे अपने आप ही रुचि आने लगी और इससे फील्ड में तो आप, मैं। हाँ आएगा, अभी आएगा। सो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वेलकम दृष्टि, वेलकम नेहा जी। सो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं आज ही जल्दी से पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू एकता मैम फॉर ज्वाइनिंग। जी पूर्वी मैम पूछिए। एक सेकेंड मैं आपको अनम्यूट कर दूं। हाँ जी। ये क्लास जूम क्लास ही रहेगा? जी बिल्कुल जूम क्लास रहेगा ये। फिर इसका रिकॉर्डिंग आप सेंड करोगे समटाइम मिस हुआ तो? हाँ रिकॉर्डिंग्स मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग हाँ, मिलेगा, सारी मतलब क्लासेस की जॉइंट रिकॉर्डिंग मिलेगा, फैमिली है। पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मेरा फुल सपोर्ट मिलेगा। तो और हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा? हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। जो आपके पास नोट्स रहेंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे, और जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी में? वो सब हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ, देसी मातृभाषा में। ओके, थैंक यू मैम। मैं बस फिलहाल ज्वाइन कर रही हूँ।
ओके, आइए, जरूर आइए। थैंक यू। थैंक यू। आरती मैम, आपने हैंड रेज अभी किया है? ओके, अनम्यूट करिए। या मुझे पेमेंट्स डिटेल शेयर करेंगे क्या, सॉरी में, और या फिर मैं क्यूआर कोड या पेमेंट हाँ, डिटेल्स आप लोगों के साथ या फिर शेयर ग्रुप पे। कर देती हूँ। हाँ। जरूर, मैं पेमेंट डिटेल्स आप लोगों के साथ ना ग्रुप में ही शेयर कर देती हूँ। आई थिंक आप सबको रिसीव हो गई होंगी पेमेंट डिटेल्स, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। वेलकम अनंतारा, अभी तो आप दिख रहे थे, अच्छा यही हो। ओके, अभी फिर क्लाइंट्स को ये मुझे लगता है अब अनंतारा डेफिनेटली अनम्यूट करिए। अब तुम अपनी क्लाइंट्स यस को, दीक्षा जी। राधे राधे। राधे राधे, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब अपने क्लाइंट्स को आप, पेशेंट्स को सॉरी, तो हेल्थ के लिए भी रिकमेंड कर सकते हो कि कौन से रिस्ट वॉच पहन के आना है। हाँ, ग्रेट ग्रेट। मतलब बाकी जो सीखा है थोड़ा थोड़ा करके मैंने शुरू कर दिया उनको बताना। होपफुली अच्छा हो उनके साथ। चलो, अब ग्रेट। कोशिश करती इससे भी हो जाए। हाँ, एंड इवन डेफिनेटली। क्रिस्टल्स से ट्राई कर रही हूँ, क्रिस्टल्स के थ्रू भी उनको थोड़ा हेल्प करूँ। हाँ, क्रिस्टल से भी हेल्प मिलेगा जी। डेफिनेटली। जो बहुत सारे इश्यूज हैं वो क्रिस्टल से भी आप मैनेज कर सकते हो, इससे भी मिल जाएगा। चलो, एक तो मैम ने हैंड रेस किया है, ओके, अनम्यूट करो। जय गुरु जी मैम, हाउ आर यू? जी, आई एम गुड। अच्छा मैम, एक ही क्वेश्चन था, हम क्लास में तो सीख लेंगे, बट अगर कोई कोर्ट केस चालू है तो उसके लिए भी रिस्ट वॉच हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। ओके। और मैम, हम वॉच पहनने के बाद कितने महीनों में रिजल्ट्स आता है टेंटेटिवली? इसका जो रिजल्ट रहता है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स पहनने के बाद। ओके। हमारी एनर्जी से साइन इन हो जाता है ना, उसके बाद फिर हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और वॉच हमें चेंज आप कितने महीनों में रेकमेंड करते हो, कितने सालों में? कितने सालों में, दैट इज योर इंडिविजुअल कॉल। अच्छा, सो जैसे जो इशू हो उस हिसाब से हम पॉइंट चेंज इसकी, करते हम ना खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। समटाइम्स हमें वो गिफ्ट मिल जाती है, हम चाहते हैं तो वो वैसा होता है। हैं। कभी हम खुद खरीद लेते हैं, नहीं तो फिर किसी को हमारे लिए वॉच समझ आई, कोई बाहर गया हुआ है, फिर वो वहां से हमारे लिए ले आते हैं, तो वैसा रहता है। ओके। और मैम, दो बात का थैंक यू। हम मैंने पेड कंसल्टेशन दिया था एंड वी कुड मूव इन आवर ओन प्रॉपर्टी दिस ईयर। एंड और एक बात कि मैंने आपसे फर्स्ट लेटर के प्रिडिक्शंस का क्लास किया था। सो आई सेव्ड माय फादर फ्रॉम वन फाइनेंशियल क्राइसिस विद हिज पार्टनर। मैंने उनको पार्टनरशिप के लिए मना किया था एंड देन अभी जो सब बातें बाहर आई है, सो इट वाज रियली नॉट अ गुड डील तो वो एंड माय फादर वॉज सेव्ड। और उनका पी लेटर है मेरे डैड का, और मैंने बोल दिया है नेक्स्ट ईयर वापस बच के रहना। अभी कोई बात नहीं, उसमें हम एडवांस भी लेके आने वाले हैं इस हम्म। क्लास के बाद। तो फिर उसके बाद डेफिनेटली आप और अच्छे से जान पाओगे कि हम उसमें और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट। तो यस। सही है। थैंक यू। मतलब उसको यूटिलाइज भरपूर करा जा रहा है, जितनी अल्फाबेट प्रिडिक्शन वाली क्लास थी उसको भरपूर यूज किया जा रहा है। अभी तो मैंने सोप का भी कर लिया, सो अभी सोप्स भी बनाऊंगी। जल्दी तो से बनाओ। यस, थैंक यू मैम। वेलकम। आरती मैम वेलकम, आपने भी एनरोल कर दिया है। ओके, सो सभी का वेलकम है जितने लोगों ने भी एनरोल किया है। एंड कुछ और क्वेश्चन है तो बताइए वर्कशॉप से रिलेटेड, फिर हम ओके विक्रम सर, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी। हेलो। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार। जी मैं स्टॉक मार्केट ट्रेड करता हूँ मैम। जी। तो मेरे लिए क्या वो वॉच सजेशन होगा जिससे मैं एक वॉच यूज करता हूँ ये वाला।
सर इसके लिए ना आपको इंडिविजुअल देखना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब आपको सजेस्ट किया जाएगा। अच्छा, तो क्या चार्जेस है? क्योंकि मैं अभी क्लास ज्वाइन किया हूँ तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए तो ये 2 मिनट आप वेबिनार टाइम। हमारे यूट्यूब पे अपलोड होगा, तब आप उसको सुनिएगा। हम तो अभी एनालाइज नहीं किया है कुछ भी। अच्छा अच्छा। तो पर्सनल कंसल्टेंसी का कितना चार्ज लेते हैं मैम? मेरे पास और सभी पॉलिटिकल क्लाइंट सब है। हाँ, तो आप नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, तब हम आपको रिवर्ट करेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप पे नंबर यही जो मतलब ग्रुप में जो एडमिन बना है आप ही ना? जी 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 जी। आपके पास डायरेक्ट जाएगा? जी। जी जी। ठीक अच्छा है। मैम, तो ये स्टॉक मार्केट से वॉच का क्या लेना देना होता है? जैसे मतलब मैंने कुछ वॉच एनालिसिस के अभी से सुना है कि जो गोल्डन और ग्रीन कलर का जो वॉच पहनता है उसका स्टॉक मार्केट अच्छा रहता है। तो सबके साथ पैरासीटामोल तो सबको सूट नहीं करती है ना, मतलब सबको ग्रीन कलर सूटेबल नहीं होता ना। हाँ, बहुत यही सारे बात लोग बस हैं। पूछना था हमको। हाँ, वही वही मैं आपको बता रही हूँ हम्म कि वो सिर्फ रील्स के लिए कंटेंट अच्छा है, कि हाँ लोगों को हम्म। बताया जाए और मार्केटिंग की जाए। बट हर किसी को पैरासीटामोल तो सूट नहीं करती है। यस यस आपका यस। खुद पर्टिकुलर नंबर होता है जिससे आप गवर्न होते हो, तो पता नहीं वो फेवरेबल है या नहीं है, वो मैटर करता है ना। यस। आप मैम करती क्या है ये वॉच में आप? मैं तो प्रिडिक्शन सिखाऊंगी ना सर। अच्छा, दूसरे मतलब आप कोर्स ये बना रखी है? हाँ, ये पूरा कोर्स है कि कैसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी वॉच आपके लिए फ्रूटफुल है और कौन सी नहीं। ये खुद के लिए या दूसरे के लिए भी हो सकता है? सबके लिए। सबके लिए। जी। ठीक अच्छा है। ठीक है मैम। थैंक यू। और किसी की कुछ इंक्वायरी है? सब कैमरास ऑफ करके बैठे हुए हैं। चलो, एटलीस्ट जो लोग मेरे इंटरेक्शन में रहते हैं उनको तो मैं हमेशा से इंसिस्ट करती हूँ कि अपने कैमरास को एक्टिव रखिए, आपका जो सूर्य है वो स्ट्रांग रहेगा। तो ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि हम यहाँ पर 3 रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, और मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। एंड फिर हम बात करते हैं 3 रेमेडीज। किसी की कुछ इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। सबीना मैम की इंक्वायरी है। हाँ जी। मैम मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे मैसेज करा है, प्लीज उसका रिप्लाई कर देंगे। करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ। ओके, थैंक किसी और की कोई क्वेरी है? नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। जयश्री मैम की क्वेरी है। बोलिए जयश्री मैम। हाय मैम, कैसे हो? जय गुरु जी। मैं चल रही ना। मेरी आज वॉच टूट गई सुबह। वेरी गुड। अब आपने न्यू वॉच लेनी थी ना, इसलिए टूट गई। एक्चुअली तभी टूट गई। ब्लैक कलर की वॉच थी। तो ओके। मतलब मुझे वॉच कलेक्ट करना बहुत, फास्ट ट्रैक का पूरा कलेक्शन है मेरे पास। लेकिन मैं अभी वो सब नहीं पहनती हूँ, तो आज जो फेवरेट है वो पहनती हूँ, वो टाइटन की थी। तो आज स्कूल जा रही थी तो पहन रही थी तो गिर गई। डन। तो वो गिर गई तो फिर वहीं फेंक दी रास्ते में ही? नहीं है। लेके आए हो? ठीक हो सकती है। हो सकती है, करूँ या नहीं? देख लेना आप ड्यूरिंग दी क्लास की वो ठीक करनी ठीक है या नहीं है। नहीं तो फिर बेच देना, सबसे बेस्ट। ठीक है। मतलब आज ऐसा हुआ है कि बस क्लास है तो चलो छोड़ दो वॉच को। नहीं, वो तो बाय चांस ऐसा हुआ होगा कि आपकी रिस्ट मतलब वॉच टूट गई नहीं, ऐसा। वो बहुत बार ऐसे गिर जाती है लेकिन टूटती नहीं है, आज ही टूटी। फॉर अ रीजन आई गेस।
क्योंकि यस, कोई चीज भी हमारी लाइफ से जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो रीजन होता है। होता है वही। कोई चीज आती है तो भी कुछ रीजन होता है ना। और मैम मेरी जो वॉच है वो मैं दे दूँ सब, अभी पहनती तो नहीं हूँ। तो फिर बेच देना, देना किसको है? किसी को भी दे सकते हैं ऐसे, मतलब लेबर्स जैसे रहते हैं, काम वाली बाई या फिर। फिर उनसे पैसे जरूर लेना अगर आप लेबर को भी ओके, दे रहे हो तो। ओके ठीक है। हाँ मतलब फ्री में किसी को कुछ नहीं देना। एनर्जी एक्सचेंज, और ये चीज तो पीछे से चलती आ रही है, पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना, वो गलियों में मतलब जनरली वो आते थे आपके घर के बाहर, वो जो कपड़े लेकर जाती थी और आपको हाँ, बर्तन दे के जाते थे। बर्तन तो वाले, वो हाँ। तो एनर्जी एक्सचेंज शुरू से रहा है। अब नहीं करते तो उसका साइड इफेक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। इसलिए ज्यादा रईस नहीं बनना है। 5-10 रुपए ले लो, कोई बात नहीं। बट एनर्जी ठीक है। एक्सचेंज हर चीज का जरूर रखो। कोई चीज भी फ्री में नहीं देनी है, कभी भी कुछ भी नहीं। इवन कभी किसी से कुछ फ्री में भी मत लो, आपके प्लैनेट्स भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। बहुत सारे लोग कर देते हैं कि फ्री में ले लिया। क्योंकि जब हम फ्री में देखते हैं, आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी चीज जब लिखा होता है ना कि इसके साथ इसके ये फ्री है, एक शर्ट के साथ बाय 2 गेट 3 फ्री, हम्म। तो वो राहु की एनर्जी कैरी कर रहा है। तभी तो वो फ्री में दे रहा है कोई चीज, है ना। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। और ये ऐसी बहुत सारी टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ ड्यूरिंग दी सेशन ऑल्सो। तो ये मैम की क्लास का तो कोई टाइम ही नहीं है। हाँ भाई, इसीलिए मैं अभी पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटा ही क्लास चलेगी। जब तक आपके क्वेश्चन चलेंगे जब तक क्लास क्लास। चालू रहेगी। 2 घंटे तो मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए। और कहीं नहीं जाने वाली, मतलब मैं तो नहीं हिलती। मैम टाइम 9 o'clock होगा या 7:30? 7:30 से स्टार्ट करेंगे ना क्लास। अब लेट करना है, देखते हैं अभी। अभी टाइमिंग्स यही रहेंगे। फिर लेट होगा तो बताते हैं। ठीक है मैम, चलेगा। नहीं चलिए। तो भाई क्लास के बाद आना पड़ेगा। हाँ, आपकी क्लासेस चल रही होती है ना। चलो देखते हैं अभी। ठीक है, चलेगा मैम। ओके, ठीक थैंक यू है। मैम। वेलकम। राजिया जी। हेलो। हेलो हाँ जी। मैम, मेरे एक क्वेश्चन है कि ये जो कोर्स है इसमें आप बेसिक टू एडवांस बताएंगे? बिल्कुल। तो मैम इसमें जो वॉचेस जो है वो हर टाइप की वॉचेस आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल। जैसे रिलेशनशिप, मैरिज हो गया, स्टडी हो गया, अब्रॉड हो सब गया, क्लाइंट सब हो कुछ गए, सब कुछ सब कुछ। बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग। सब कुछ। सब कुछ ओके। कवर होगा मैम इसमें। सब कुछ कवर होगा। तो मैम इस कोर्स में फिर जैसे कि वॉच का डायल और कलर और इनकी जो भी ये जो डिजिट है या जो रोमन नंबर है, ये सब कुछ सब कवर कुछ अप होगा कवर मैम? होगा मैम, सब कुछ कवर होगा, A to Z सब कुछ कवर होगा। मैं कुछ नहीं छोड़ती ना, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ ऐसे इनकम्प्लीट चीजें, मुझे पढ़ने का भी शौक नहीं है, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, क्योंकि मैं लास्ट 10 मिनट में ही अभी ज्वाइन किया है, एक मेरे खास फ्रेंड है, उन्होंने ही आपका लिंक शेयर किया है। ओके। तो अभी यस। हाँ तो आप आइए कोर्स में, आप देखिए सब कुछ होगा, सब कुछ रोमन नंबर्स, हर एक चीज, वॉल क्लॉक, मतलब डिजिटल सब चीजें कवर अप होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला। और इसमें मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सब कुछ ऐड करने वाली हूँ। कोई ओके सिंगल मैम। चीज के ऊपर बात ही नहीं करती ना, मैं मल्टीपल चीजों के बारे में बात करती हूँ, जो लोग कर तो चुके मैम हैं इसमें फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी होगा, जैसे बाई चांस किसी के लोशो ग्रिड में कुछ नंबर मिसिंग होते हैं तो हम मैम उसको रिस्ट वॉच में। लोशो ग्रिड तो मैं फॉलो ही नहीं करती हूँ, बोगस साइंस है वो। ठीक है, पहली बात। हम्म। और उसके अलावा अगर आप कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको उसमें आंसर करूंगी। लोशो ग्रिड को प्लीज, उसको तो मैं काउंट नहीं करती हूँ। अच्छा, रिस्ट वॉच में आप उसको नहीं लेते हो? हाँ। अ, ठीक है, बाकी न्यूमरोलॉजी कवर होगी, एस्ट्रोलॉजी कवर होगी, वास्तु भी कवर करने की कोशिश करूंगी मैं, चक्रास उसमें मैंने ऐड करे हैं, बहुत कुछ है। ओके। पूरा तो कंप्लीट मैम कोर्स है ये। इंक्लूड सॉरी। वॉल क्लॉक भी?
वॉल क्लॉक भी इंक्लूड है मैम इसमें? सब कुछ मैम, सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ, ओके। कुछ भी नहीं छूटेगा। वॉल क्लॉक से लेके टेबल क्लॉक सब कुछ इंक्लूड है। जो वॉचेस अब यूज भी नहीं होती है ना, उनके बारे में भी बात करूंगी। ओके मैम। मैम कई बार होता है ना कि जो कॉलीग होते हैं घर पे, फैमिली मेंबर भी गिफ्ट कर देते हैं, तो उसका भी मीनिंग होता होगा मैम रिस्ट सब वॉच में? चीजों का मीनिंग होता है मैम। कोई चीज भी कभी भी हमारे पास ना ऐसे ही नहीं आती। कुछ ना कुछ डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ देना ही होता है, यूनिवर्स ने हमें, तो ही हमारे पास वो चीजें आती हैं। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। तो मैं एक बारी पेमेंट डिटेल्स दोबारा से शेयर कर देती हूँ। और मैं, जो भी लोग आज रात तक में एनरोलमेंट करते हैं उनके लिए फीस जो है वो 3399 है। और इसके बाद हमारी जो फीस रहेगी वो 3999 रहेगी। सो कोशिश करेगा आज रात तक ही एनरोल करिए और कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश करिए। ठीक है। सो अब हम बात करने वाले हैं। जयश्री मैम, आपने दोबारा से हैंड रेज किया। सेकंड। बिन्नी मैम, एक सेकेंड। अच्छा, चलो, रेमेडीज तो उन्हीं को मिलने वाली हैं जो अभी लास्ट तक रुके हैं। हाँ जी। दीक्षा जी, मैंने व्हाट्सअप किया है, मेरे को जरा जल्दी मैसेज डाल दीजिएगा। अच्छा, पढ़ लेना और फिर डाल दीजिए मुझे मैसेज। ठीक है, ठीक है। ओके। दिनेश जी हैं यहाँ पर या चले गए? दिनेश जी, जो मैंने अभी पेमेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर की है ना, प्लीज उसी को ही कंसिडर करिएगा। जो भी पुरानी पेमेंट डिटेल्स हैं आप उनको कंसिडर मत करिएगा प्लीज। जो मैंने अभी शेयर किया ना, आप उसी को ही कंसिडर करिएगा। के ज्योति जी। जय गुरु जी। दीक्षा जी, ये 1 डे है या 5 डे? 5 डेज है। 5 डेज, 1 डेज में कहाँ कंप्लीट होगा इतना सारा। अच्छा, ओके। तो रिकॉर्डिंग्स मतलब मिल मिलेगी, जाएंगे ना? ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए 3399 है ना? जी। ठीक है। बोलिए सुबह जी। आप एक बार व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा, मैं पे कर दिया हूँ। अभी मैं देखूंगी हाँ सब। हाँ हाँ, श्योर। ये करने के बाद सबका व्हाट्सएप देखूंगी। ठीक है। चलिए, अब हम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, जो हमने प्रॉमिस किया है। रुचि डावर जी। ओके, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी मैम। हम अगेन। जय गुरु जी। मेरे को आपसे पूछना था कि बेसिकली इसमें से वॉचेस से रिलेटेड ही होगा या अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी इंक्लूडेड इन इट? वॉचेस से रिलेटेड ही होगा सब कुछ। मतलब क्लॉक हमारे लाइफ में क्या वो करती है? हाँ। इस मतलब जैसे हम वी कैन लर्न समथिंग और कुछ मतलब चीजें हम सीख भी सकते हैं वॉचेस के अलावा। जैसे अभी आपने सब कुछ ओवरऑल तो बताया, आई लिसनड ऑल दैट। हाँ, जैसे कुछ इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, जैसे अपनी लाइफ के बारे में, या यू वांट टू प्रिडिक्ट समथिंग फॉर समवन या समथिंग एल्स, तो कुछ यू कैन ऐसे भी हो सकता प्रेडिक्ट है? थ्रू वॉचेस ओनली। इसके अंदर सिर्फ ओके। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वॉच ही रहेगा। वॉच को ही हम इस पे कवर करेंगे, तो वॉच से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी उनके आंसर्स मिलेंगे।
मैम अच्छा एक एक बात और पूछनी है, वॉच से रिलेटेड क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं? मतलब थोड़ा सा मेरे को ये चीज का कंफ्यूजन है कि जैसे 5 दिन का कोर्स होगा, तो 5 दिन के कोर्स में वॉच से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? मतलब लाइफ की प्रिडिक्शंस एंड ऑल ये सब। लाइफ की प्रेडिक्शंस तो मैम देखिए, इसके अंदर होगा ना कि हम वॉच कौन सी पहन सकते हैं। मेरे पास अभी सिल्वर कलर की वॉच है, उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में क्या है, वो मुझे पहननी चाहिए या नहीं चाहिए। उसके अंदर डॉट है, स्लैश है, डायमंड लगा हुआ है या क्या है, कौन सा नंबर वॉच के अंदर लिखा ही नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारी वॉचेस के अंदर नंबर होते ही नहीं है, सिर्फ हाँ। स्लैश होते हैं। तो उसका हाँ क्या जी। मतलब है, डॉट लगा है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, घर में कौन सी वॉच लगनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होंगी। पर वॉच के थ्रू, जैसे अब किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है या किसी की मैरिड लाइफ में इश्यूज है, तो वो कौन सी वॉच पहने। ठीक है, अभी बीच में बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था, इवन अभी भी लोग करते ही है ये। आप लोगों ने देखा होगा ना, कपल्स वॉच चल रही है बहुत ज्यादा, टी शर्ट्स चल रही हैं, वॉचेस चल रही हैं। तो वो उसमें कैसी वॉच हमें पहननी चाहिए, उसमें कैसा डिजाइनिंग हमें लेनी चाहिए, कौन सा कलर हमें लेना चाहिए, कौन से हाथ में हमें पहननी चाहिए। सपोज अगर मैं इमोशनल हूं तो मुझे कौन सी वॉच पहननी चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें कवर अप होंगी। तो पूरा ये वॉच के ऊपर ही है, 5 दिन पूरा डिटेल में एनालाइज होगा। 5 दिन मैम ज्यादा नहीं होगा? बहुत ज्यादा, मतलब बेसिकली अच्छा, जस्ट जस्ट बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। 5 दिन तो नहीं है, ज्यादा नहीं है। इससे पहले हमारी ज्यादा। क्रिस्टल वाली क्लास थी, वो 10 दिन चली है। और वो ओके। उसके अंदर भी हमने इतनी सारी चीजें कवर अप करी हैं, इसमें भी चक्रास मैंने ऐड ऑन किए हैं कि आप अपने चक्रास को कैसे देख सकते हो उनसे। क्योंकि देखो बहुत सारी लड़कियां हैं आजकल, फीमेल्स हैं जिनको गायने प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। तो वो कैसे आप पता कर सकते हो, और अगर वो प्रॉब्लम है तो कौन सी वॉच पहन के उसको हेल्प कर सकते हो कि वो चीजें, प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन में टर्न हो जाए। बहुत सारी इसमें चीजें। इसमें इनिशियल से रिलेटेड कुछ नहीं होगा? इनिशियल्स मतलब लेटर इनिशियल्स, जैसे अभी लेटर। सबने बोला, वो वर्कशॉप हमारी हो चुकी है, उसके इसके बाद आ सकती है वो वर्कशॉप अभी। और आप मुझे बताएंगे कब तक आएगी वो? डेफिनेटली पोस्टर्स लगेंगे, पोस्ट होगी, ऐड होगी, जैसे इसके लिए हुई सेम। तो कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं रेमेडीज को लेके, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग